हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, बीपीएससी अभी लगातार परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और दिन प्रतिदिन इसमें बड़े बड़े बदलाव भी किए गए हैं। चाहे वो 68वीं पीटी की बात कर लें, जैसा कि क्वेश्चन का पैटर्न भी इस बार काफ़ी लेवल का था और यही वजह है कि कट ऑफ भी कम गया था। नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस्ड किया गया, उसके बाद से ई ऑप्शन में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया था इस बार और 69 में भी बदलाव किया जाएगा ई ऑप्शन में। उसमें ऑप्शंस डिमांड मांगे जाएंगे आपके कि क्या ई ऑप्शन को रखा जाए या हटाया जाए, तो वो तो जब फॉर्म आएगा तो उसमें आपको अपडेट करना होगा। लेकिन जो अभी अपडेट आ रही है जो कि आपके सिलेक्शन प्रक्रिया को बदलने वाली है, यहाँ पे हम लोग टाई ब्रेकिंग नियम को देखेंगे। अभी इसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है जो टाई ब्रेकिंग रूल है और इसका सीधा सीधा असर होगा आपके रैंक पे भी असर पड़ेगा इसका सिलेक्शन प्रक्रिया में। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं और इस रूल को और इस अपडेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये चेयरमैन सर हैं अतुल प्रसाद सर, इन्होंने ट्वीट किया है। इनका ये यहाँ पे ट्विटर हैंडल है और यहाँ पे इन्होंने ट्वीट किया है, आज देखेंगे तो 6 घंटे पहले, जो कि मैंने आपको अपडेट दिया था कि जो 68वीं का मेंस का एग्ज़ाम है उसमें बदलाव किया गया है। और जो दूसरा अपडेट है इसमें हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले यहाँ पे मेल इनका जो ट्वीट है इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 68th CCE मेंस विल बी हेल्ड ऑन 12th एंड 17th एंड 18th मई, यानी मई में आपका जो 12 से 15 के बीच में एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा था, अब वो 12 मई को होगा, 17 मई को होगा और 18 मई को एंड किया जाएगा। जो इसमें अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है जो हम लोग टाई ब्रेकिंग समझने वाले हैं, तो यहाँ पे देखेंगे मार्क्स इन एसे will be considered for tie breaking, earlier it was marks in optional paper। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे सर ने बताया है कि जो मार्क्स ऐसे का होगा निबंध का, यानी जो पहली बार इस बार निबंध को इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि इसके पहले निबंध नहीं था, ऑप्शनल पेपर हुआ करता था। हालांकि ऑप्शनल पेपर अभी भी है, लेकिन अब उसको केवल आपको क्वालिफाई करना है, यानी कि जो आपका ऑप्शनल का पेपर है उसका मार्क्स आपका फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा। और मेरिट में आपका इस बार जो पहली बार निबंध को इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका नंबर ही आपका मेरिट में जुड़ने वाला है। अब यहाँ पे ट्राई ब्रेकिंग का मतलब होता है साथियों कि अगर कोई दो कैंडिडेट्स हैं और दोनों ने क्वालिफाई किया है एग्जामिनेशंस को मेंस में और इंटरव्यू में, तो यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे उसको 540 नंबर आ चुके हैं कैंडिडेट ए को, और कैंडिडेट बी को भी 540 मार्क्स आ चुके हैं। अब इस दोनों कंडीशन में कैसे डिसाइड होगा कि मान के चलिए कि रैंक 1 ही डिसाइड करना है, तो रैंक 1 इसको माना जाए या इसको माना जाए। तो इस कंडीशन में होता है कि टाई ब्रेकिंग यूज किया जाता है। तो पहले जब ऑप्शनल पेपर हुआ करता था जिसका मार्क्स आपका इंक्लूड होता था फाइनल मेरिट में, तो ऑप्शनल पेपर का देखा जाता था कि किसने ऑप्शनल पेपर में अच्छे स्कोर किए हैं, तो उसको यहाँ पर रैंक डिसाइडिंग फैक्टर में तवज्जो दी जाती थी। यानी जिसका मान के चलिए कि दोनों का नंबर सेम है 540 और 540, तो उस कंडीशन में जिसका ऑप्शनल में ज़्यादा पेपर होता था, मान के चलिए 540 इनका भी है, 540 इनका, लेकिन इनका मान के चलिए कि मेंस में जो ऑप्शनल है उसमें इनका सपोज कीजिए कि 150 लाए हैं और इन्होंने 180 लाए हैं, तो इनको रैंक 1 डिसाइड किया जाएगा। अब क्या है कि निबंध जब इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, क्योंकि अब सबको पता है कि निबंध लिखना होगा आपको, तो इस कंडीशन में अगर आप दो कैंडिडेट को 540 और 540 मार्क्स आते हैं, अब इसमें डिसाइड करना होगा कि रैंक किसका पहले आएगा। तो इसमें अब निबंध का नंबर देखा जाएगा, यानी 300 नंबर का जो निबंध होगा, इसमें अगर आप जितना अच्छा स्कोर करते हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा रैंक डिसाइडिंग फैक्टर में भी, यानी टोटली आपको रैंक को यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है ये रूल। मतलब कि 540 आपका आया, 540 किसी और कैंडिडेट का आया, और निबंध में इस कैंडिडेट ने अगर आपसे ज़्यादा नंबर ला दिया, ये सपोज कीजिए 180 नंबर ला दिए और आप 170 या 75 ही ला पाए, मतलब कि 80 क्रॉस नहीं कर पाए, तो इस कंडीशन में आपका रैंक इनसे पीछे चला जाएगा और इनका रैंक ए, मान के चलिए कैंडिडेट है, इनका रैंक आपसे बेहतर होगा। तो इससे ये समझ में आता है कि एसे को आप लोग इग्नोर ना करें, एक्से को काफ़ी अच्छे तरीके से मेहनत करें, क्योंकि ये रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। तो यहाँ से यही अपडेट था, सर ने अपडेट किया था, तो आपको मैंने समझाने की कोशिश किया। आई होप आप सब समझ गए होंगे। निबंध को अच्छे से तैयारी कीजिए और कोई भी इशू हो तो आप लोग कमेंट करिए, वहाँ से सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और बाकी बीपीएससी के अपडेट्स के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।